प्रियदास जी आगे कहते हैं, मांगी लीजिए वर कहीं, दीजिए राम भूप रूप, अति ही अनूप नित नैन अभी लाखिए कियो लन संकेत, वाही दिन ही सो लाग्यो हेत, आई सोई समय चेत कब छवि चाखिए, आए रघुनाथ साथ लक्ष्मण चढ़े घोरे, पट रंग बोरे हरे कैसे मन राखिए, पाछे हनुमान आए बोले देख प्राण प्यारे, निकुन निहारे मैं तो भले फेरी भाखिए। प्रियदास जी भगवान राम के तुलसीदास जी को दर्शन देने का वर्णन कर रहे हैं। चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन और काशी में शंकर जी से वर प्राप्त। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी दोखाना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। उसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी।